हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एक और वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ये वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अखनूर जम्मू एंड कश्मीर से है। इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन जानेंगे, कौन-कौन सी पोस्ट है, क्या एज क्राइटेरिया है और कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, कैसे इंटरव्यू आप देख सकते हैं। तो इससे पहले आप सभी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि स्टडी पोर्टल आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट की टेट, सी टेट, एस टेट, एम पी टेट, रीट या फिर क्वालिफाइंग एग्जाम जैसे कि एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूपीएससी, सभी एग्जाम की तैयारी स्टडी पोर्टल आपको करवाता है। स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो नोट्स कोरियर के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और यहाँ तक कि हम इंटरव्यू बैच भी आप लोग के लिए लेकर आते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोगों ने अभी केवीएस ओपन रिक्रूटमेंट में फॉर्म फिल किया था या नहीं भी किया था, अगर आप अगले फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से हमारे रिकॉर्डेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी वैलिडिटी होगी आपके नेक्स्ट एग्जाम तक की। चाहे वो नेक्स्ट एग्जाम आपका 23 में हो, 24 में हो, 25 में हो या आगे कभी भी हो, तब तक आपको वैलिडिटी इस केवीएस बैच की रहेगी। अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 इस नंबर पर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं और आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। टीचिंग एग्जाम्स में कौन-कौन सी पोस्ट आ रही हैं, क्या नोटिफिकेशंस है, कुछ पीडीएफ्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, उसके लिए आप हमें अपना नाम, सिटी का नाम और एग्जाम का नाम लिख के इसी व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं केवीएस की वैकेंसी के बारे में। तो ये डेट ऑफ पब्लिशिंग है 20 जनवरी को ये आई थी। इस विद्यालय की वेबसाइट है, ये यहाँ पर आप जाकर पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लास्ट डेट कब तक आपको अप्लाई करना है, 8 फरवरी तक आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इंटरव्यू की डेट यहाँ पर रहेगी दोस्तों, पीजीटी का इंटरव्यू है 14 फरवरी को, 15 फरवरी को टीजीटी का इंटरव्यू है और पीआरटी और मिसलेनियस टीचर जो है वो 16 फरवरी को आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। हर दिन सुबह 8 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और वेन्यू रहेगा अखनूर जम्मू एंड कश्मीर में। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ, ये पार्ट टाइम टीचर और स्टाफ के लिए है और ये पोजीशंस बिल्कुल प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए है क्योंकि परमानेंट वैकेंसी जिसकी थी, जिन्होंने अप्लाई किया था, वो एग्जाम अभी फेब मार्च में है। ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड पे सर्विस कंडीशंस एज पर केवीएस न्यू दिल्ली ही रहेंगी। इस एकेडमिक ईयर के लिए ये है 23-24 इस कमिंग वैकेंसी के लिए, कमिंग एकेडमिक ईयर के लिए। तो इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये पोस्ट टोटली टेम्पररी बेसिस पर हैं और मैक्सिमम 1 पीरियड रहेगा या टिल द रेगुलर इंक्रीमेंट जॉइन्स जो भी अर्लियर है वहां तक रहेगा, जब तक न्यू ज्वाइनी परमानेंट वाले नहीं ज्वाइन कर लेते हैं तब तक रहेगा। कोई टीएडीए पे नहीं किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे सबमिट करनी है, आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन जो कि स्कूल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको आपको कंप्लीटली फिल करना होगा और उसके साथ साथ आपके सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको जो है साथ ही में अटेस्ट करके और सबमिट कर देना है विद्यालय ऑफिस में। किसी भी वर्किंग डेज में आप सबमिट कर सकते हैं 9 से 2 पीएम तक। ये लास्ट डेट जो आपकी एप्लीकेशन की है 8 फरवरी, उस दिन तक आप दोपहर के 2 बजे तक अपनी एप्लीकेशंस यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम पर कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं जिससे कि वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। कैंडिडेट्स अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अटैच करके इस तरीके से अपने सेट बनाने होंगे। सर्विस कंडीशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो भी टीचर एंगेजमेंट होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, वो किसी भी तरीके का उनका कोई क्लेम नहीं होगा कि उनको हम रेगुलर या रेगुलर बेसिस पर उनको अपॉइंट करेंगे, तो वो उसका पार्ट नहीं होंगे। टीचर्स जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं विल नॉट बी एंटाइटल फॉर वैकेशन पे ड्यूरिंग द समर, ऑटम या विंटर ब्रेक। आपको किसी भी वैकेशन की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। 1 डे पेड लीव पर मंथ विल बी सैंक्शन टू ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल। सभी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को महीने में 1 लीव मिलेगी जो कि पेड लीव होगी एज पर दी केवीएस रूल्स जो अभी फिलहाल हैं।
पेमेंट्स आपको प्रो राटा बेसिस पर मिलेगी, यानी कि जितने दिन का आपका काम उसी के अकॉर्डिंग प्रो राटा बेसिस पर आपको आपकी सैलरी मिलेगी। टीचर्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड ऑफ पे इफ दे रिमेन एब्सेंट ऑन ए वर्किंग डे। अगर आप किसी भी दिन छुट्टी लेते हैं, किसी भी दिन आप एब्सेंट है, तो उस दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। और जो वर्किंग आवर है अगर वो भी कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी इसमें, आपको रेगुलर जो भी क्लासरूम एक्टिविटीज हैं वो करनी होंगी, कॉपी चेकिंग है, इन्विजिलेशन ड्यूटी है, इवेल्युएशन वर्क है, स्टूडेंट्स को कलीग्स को हेल्प करना प्रिपरेशन में, ऑर्गेनाइज करना डिफरेंट करिकुलम को करिकुलम एक्टिविटीज जो विद्यालय में है, और जो भी काम आपको असाइन किया जाएगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का वो आपको यहाँ पर करना होगा। फाइनल सेलेक्टेड पैनल लिस्ट जो है स्कूल की वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगी आफ्टर द इंटरव्यू रिजल्ट्स। और जब भी कोई वैकेंसी यहाँ पर आती है तो स्टूडेंट को जो फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट पैनल है उसी के बेसिस पर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। सैलरी क्या रहेगी, सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, वो एज पर दी केवीएस नॉर्म्स ही रहेंगी। सो टेंटेटिव शेड्यूल अगर हम यहाँ पर देखें तो डेट मैंने आपको बता दी है, 8 फरवरी तक दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं विद द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इंटरव्यू आपके शार्प 8 ओ क्लॉक स्टार्ट हो जाएंगे। तो 14 फरवरी को पीजीटी का इंटरव्यू रहेगा। इसके लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं फॉर दी वेरिफिकेशन पर्पज। सुबह 8 बजे ये इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो पीजीटी में कौन-कौन सी वैकेंसी है हमारे पास, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी ये रहेंगी। 15 फरवरी को आपका टीजीटी का एग्जाम होगा। टीजीटी भी इंटरव्यू 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारे पास मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोच ये वैकेंसी यहाँ पर है। 16 फरवरी की बात करें तो पीआरटी म्यूजिक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेशन टीचर और नर्स की वैकेंसी है। 8 बजे से इसके भी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। पीजीटी जैसे कि मान लीजिए जिस भी सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कम से कम आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट में। एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तीनों साल के मिला के या 2 साल के दोनों साल के मिला के मास्टर की बात करें। सो बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा सके। डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो। अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रहे प्रेफरेंस कंप्यूटर एप्लीकेशन पर्सन को दी जाएगी। टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में या तो आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो, 50% मार्क्स कम से कम हो कंसर्न सब्जेक्ट में। जैसे टीजीटी संस्कृत है तो संस्कृत आपका सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल, टीजीटी हिंदी है तो हिंदी आपका तीनों साल सब्जेक्ट होना चाहिए, टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश आपका तीनों साल सब्जेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप मैथ का अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी साइंस का अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से, जिसमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना मैंडेटरी रहेगा। बीएड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और सीटेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा सके, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी। पीजीटी के लिए क्योंकि कोई सीटेट नहीं है अभी फिलहाल अभी तक, तो इसलिए सीटेट वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट टीजीटी के लिए हमारे पास सीटेट है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी डिजायरेबल रहेगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपने बैचलर डिग्री की हो, फिजिकल एजुकेशन में बीपी ऐड हो आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी हो कंसर्न फील्ड में। प्राइमरी टीचर की बात करें अगर हम पीआरटी की, तो सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट हो आपका, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके हों, 2 इयर्स का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स आपके आए हों और 4 इयर्स के आपने बैचलर डिग्री की हो एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हो इन एजुकेशन विद द सीनियर सेकेंडरी। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ा सके और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होना डिजायरेबल है। पीआरटी म्यूजिक के लिए आपने सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स होने चाहिए, बैचलर डिग्री म्यूजिक में आपकी हो, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ा सके और कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है। सेम वे में हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में बीई बीटेक होना चाहिए आपका। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी से हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा आपने किया हो, बीई बीटेक या एमएससी बीएससी इन सब वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, या आपने पर डोएक से कुछ किया हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एजुकेशन और इन द बीपीओ। नर्स में डिप्लोमा होना चाहिए, नर्स विद द वैलिड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे। स्पेशल एजुकेशन टीचर की अगर हम बात करें, बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना चाहिए, स्टूडेंट काउंसलर यहाँ पर अप्लाईकेबल है।
एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर कोई है तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको इसके लिए इन वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की डिटेल मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ पर आपको बता भी दी है। आप इस वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहें, कोई भी अनाउंसमेंट से रिलेटेड। रिलैक्सेशन सीटेट की अगर हम बात करें कि अगर किसी पर्सन के पास सीटेट नहीं है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो अगर अब्सेंस है, सीटेट क्वालिफाइड टीचर नहीं है, तो अदर कैंडिडेट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर उनको सीटेट का क्वालिफाई कोई पर्सन नहीं मिलता है तो उस केस में कंसिडर करेंगे। नॉलेज जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की है वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है तो भी ओके है। कन्वेसिंग इन एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेचर, किसी भी तरीके की कोई भी सिफारिश या कुछ भी ऐसा डिस्क्वालीफाई कर देगा आपको। मिनिमम क्राइटेरिया एज का 18 साल कम से कम आपकी एज हो, मैक्सिमम है 55 साल तक की एज हो, और ये एज क्राइटेरिया देखा जाएगा 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग। डेमो यहाँ पर ज़रूरी होगा, तो आप अपने सब्जेक्ट के लिए डेमो अपना प्रिपेयर करें, जो 15 से 30 मिनट तक हो सकता है, ठीक है? जो पीरियड जो है स्पोर्ट्स कोच, पीआरटी म्यूजिक, स्पेशल एजुकेशन, टीचर, स्टूडेंट काउंसलर, वो मैक्सिमम जनवरी, फरवरी तक ही आपका होगा। कोई सेपरेट कॉल लेटर नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई टीएडीए यहाँ पर पे नहीं किया जाएगा। रिनोमेशन वर्किंग आवर्स एज पर केवीएस रहेगा, और कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन यहाँ पर जो है वो आपकी, अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप इसी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी बेसिक डिटेल जैसे कि आपका नाम, फादर हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका एड्रेस, आपका फोटोग्राफ, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है तो वो, कैटेगरी, आपके साइन, सिग्नेचर और डेट के साथ आप इसको फिल करके आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। ठीक है? ये कुछ एक फॉर्म है आपके पास अलग से इसी के सेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी आपको डिटेल्स आपकी मेंशन करनी है। आपके पे कोई कोर्ट केस नहीं है, आपने पहले केवीएस में वर्क किया कि नहीं, कोई नियर रीडियर आपका केवीएस में है कि नहीं, वो आपको यहाँ पर करना है। ये कुछ जनरल जो है हमारे पास कंडीशंस हैं, जो मैंने आपको यहीं पर बता दी हैं इस फॉर्म के साथ ही। तो ये थी दोस्तों फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द केवीएस। इसी तरीके से आप अगर हर एक टीचिंग एग्जाम्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट की, अपना नाम, सिटी का नाम, एग्जाम का नाम लिख के हमें 8447410108 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को ज्वाइन करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।